नमस्कार दोस्तों, सोहा की आवाज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है वो एक रात। रात के 9:30 बजे थे। टाटानगर रेलवे स्टेशन हर रोज़ की तरह गहमा-गहमी से भरा हुआ था। सीटी बजाती ट्रेनें, भागते लोग, सामान ढोते कूली, हर ओर एक अफरा तफरी का आलम। देवांश भीड़ से बचते हुए अपने टिकट को देख रहा था। S5 कोच, बर्थ नंबर 37। उसी समय पास से एक लड़की गुजरी। हल्के नीले रंग का स्वेटर, लंबे खुले बाल जो चलते वक्त उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे। आंखों में घबराहट थी और हाथ में एक टिकट दबा था। वो लड़की रुकी और एक कूली से बोली, भैया S5 कोच किधर है? देवांश ने सुनकर तुरंत जवाब दिया, उधर है और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। लड़की ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से बोली, थैंक यू। तुम्हारा बर्थ नंबर क्या है? देवांश ने सहजता से पूछा। लड़की ने जवाब दिया, 36। देवांश हैरान रह गया। मतलब तुम मेरी सामने वाली सीट पर हो? लड़की फिर से मुस्कुराई। उस मुस्कान में मासूमियत भी थी और अजनबीपन भी। सफ़र की शुरुआत होती है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। देवांश और सुमन आमने सामने बैठे थे। खिड़की से आती ठंडी ठंडी हवा, अंधेरी रात और दूर कहीं टिमटिमाती गांव की बत्तियां माहौल अजीब सा सुकून दे रहा था। पहली बार सफ़र कर रही हो? देवांश ने बातचीत शुरू की। सुमन ने हल्का सिर झुकाकर कहा, हाँ, थोड़ा अजीब भी लग रहा है। डर लग रहा है आपको? देवांश ने कहा। डर से ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नया होने वाला है। देवांश ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, हो सकता है ये सफ़र यादगार बन जाए। 12 बज चुके थे। ज़्यादातर लोग सो चुके थे। डिब्बे की बत्तियां हल्की कर दी गई थी। देवांश भी ऊपर की बर्थ पर जाने के लिए उठ ही रहा था कि अचानक ट्रेन झटके से रुक गई। सुमन लड़खड़ाई और धीरे से देवांश के ऊपर गिर गई। उसके बाल देवांश के चेहरे पर बिखर गए। उसकी सांसें उसकी गर्दन से टकरा रही थी। कुछ पलों तक समय जैसे थम गया। दोनों खामोश थे। बस धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुमन संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ अब भी देवांश की छाती पर टिका हुआ था। सॉरी, उसकी आवाज़ कांप रही थी। देवांश ने उसकी आंखों में झांका और धीमे से कहा, कोई बात नहीं। सुमन की उंगलियां अनजाने में उसकी उंगलियों में उलझ गई। देवांश ने हल्का सा दबाव दिया। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब उनके बीच की दूरी कहीं खो सी गई थी। सुमन ने धीरे से सिर देवांश के कंधे पर रख दिया। ये सफ़र अलग है, देवांश ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, बहुत अलग। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी। ट्रेन धीमी हो रही थी। सुमन खामोश बैठी बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था। तुम यहाँ उतर रही हो? देवांश ने धीरे से पूछा। उसने सिर हिलाया। हाँ। दोनों चुप हो गए, जैसे दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था मगर शब्द नहीं मिल रहे थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। सुमन ने बैग उठाया, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बार देवांश की आंखों में देखा। ये सफ़र याद रहेगा। देवांश बस मुस्कुरा सका। उसकी आंखों में नमी थी।
सुमन धीरे धीरे भीड़ में खो गई। नीला स्वेटर दूर होता गया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। देवांश चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा। ट्रेन फिर से चल पड़ी। सुमन जा चुकी थी, पर उसकी मुस्कान, उसकी खुशबू और वो आधी रात की नमी हमेशा देवांश के दिल में रह गई। दोस्तों, कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ यादों में हमेशा ज़िंदा रहने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।